बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे अल्लाह की फजल करम से। दोस्तों आज मैं काफ़ी दूर आया हूँ अपने घर से और मोटरसाइकिल से यहाँ तक आते हुए मुझे पूरा 1 घंटा लगा है। तो ये जगह मैं आपको बताऊँ जी कि ये इस जगह का नाम बांडी है और बांडी के से ऊपर जो हमारी गंगर के पहाड़ शुरू होते हैं तो उनका सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अगर मैं आपको यहाँ से पहाड़ दिखाऊँ तो आप देखें जी कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो पहले मैं आपको चारों तरफ से ये पहाड़ दिखा देता हूँ। तो मैं बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान में खड़ा हूँ। तो यहाँ से जो आपको पीछे ये बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कभी कभी काम शुरू हुआ था जी कि यहाँ से पत्थर जो थे वो तोड़ के तो फिर डंपरों के थ्रू या ट्रालियों के थ्रू लेकर जाया करते थे, लेकिन ये काम अभी तक बंद है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ बड़ी पहाड़ी, तो आप देखें जी कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो जिस पहाड़ी की मैं आपसे बात करता रहता हूँ जी कि हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी पहाड़ी है जिसे हम गंगर कहते हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए मुझे, अगर मैं अभी यहाँ से निकलूँ तो मुझे कम से कम 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। ये हमारी स्पीड पे और एनर्जी पे डिपेंड करते हैं जी कि हम कितने तेज़ हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं आपको जहाँ से हमारा गंगर पहाड़ शुरू होता है उसी जगह की सैर करवाऊँगा और मैं आपको अभी वहाँ पर लेकर जाता हूँ। तो दूसरी बात बताऊँ जी कि जहाँ से वो गंगर के टॉप पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो गांव है उस गांव का नाम छोइयाँ है। तो छोइयाँ पर एक स्कूल है जी वहाँ पे, और उस स्कूल के अंदर हमारे कज़न जो है वो टीचर हैं। तो हम उनके साथ कभी कभी वहाँ पर जाया करते थे या कभी जाया करते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है। तो वो पहले इस रास्ते से आया करते थे, लेकिन अब चूँकि वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो रास्ता थोड़ा आसान है इससे, तो ये रास्ता काफ़ी मुश्किल है। तो ये भी बिल्कुल बेअबान सी जगह है जी, कोई आबादी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, कोई बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत कम लोग जो आपको यहाँ पर घास काटते हुए या बकरियाँ चराते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको कोई बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। पहले जी आप लोग यहाँ से नज़ारा करें पहाड़ों का। तो ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जी हमारे चारों तरफ। तो यहाँ पर जो पत्थर पड़े हुए हैं जी, ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ जी यहाँ से इन पत्थरों के बारे में। पहले आप लोग पत्थर देखें जी, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और ये जो आपको साफ नज़र आ रहे हैं पत्थर सफ़ेद सफ़ेद से, इसकी वजह यह है जी कि जब बारिश का महीना होता है तो यानी कि बरसात के महीने में, तो यहाँ से इतना ज़्यादा पानी आता है, इतना ज़्यादा पानी आता है कि सब कुछ बहा के नीचे चला जाता है। अब पत्थरों के दरमियान से सारी मिट्टी ख़त्म हो चुकी है, तो ये आपको सिर्फ पत्थर ही नज़र आएंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊं तो आगे आप देखें जी क्या पोजीशन है यहाँ पर। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको देख के ऐसी जगह पे बंदे को खौफ महसूस होता है जी। नाला सा है, एक आगे पीछे पहाड़ हैं, ना कोई आबादी है ना कुछ। तो ये बड़ी एक ड्रोंगली सी जगह है। लेकिन मैं आज सोचा, पहले मैं सोचा कि चलो जी किसी नज़दीक के पहाड़ से वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास मोटरसाइकिल था तो मैंने कहा चलो जी निकल जाते हैं आज गंगर पहाड़ के उस जगह पे जहाँ से गंगर पहाड़ शुरू होता है। तो मैं अभी थोड़ा और ऊपर जा रहा हूँ उन पहाड़ों पर के नज़दीक ही, ताकि मैं आपको नज़दीक का व्यू भी दिखाऊँ जी। तो जब भी गंगर पहाड़ की बात आती है जी तो हमारे जहन में एक ही गांव आता है जी, गांव बांडी। तो गांव बांडी से इन पहाड़ों का शुरुआत होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पत्थर दिखाऊं जी, तो ये देखें कितना बड़ा पत्थर है, और ये एक ही पत्थर है और ऐसे कई पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये इतना बड़ा पत्थर है कि इसके ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं साइड से चढ़ूँगा इस पत्थर के ऊपर। अभी देखिए जी, ये सारा एक ही बड़ा पत्थर था, ये सारा एक ही बड़ा पत्थर है। तो पीछे लोगों की कुछ माल मवेशी भी चढ़ रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो बड़ी खौफनाक सी जगह है जी। यहाँ से देखें अगर आप, ये कितने बड़े बड़े पत्थर और पीछे बड़े बड़े पहाड़। या अल्लाह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय हाय, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है जी। बेशक वीरान जगह है, ड्रोंकली सी जगह है, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है।
और दूसरी बात यह है कि मेरे ख़्याल में यहाँ पे अकेले बंदे को नहीं आना चाहिए, बंदे के साथ कोई ना कोई एक, जो कहते हैं साथी, एक दो साथी होने चाहिए जो यहाँ पर आएँ, क्योंकि अकेला यहाँ पर आना ठीक नहीं है। अब आप लोग पहाड़ देखिए। अच्छा जी, ये जो पहाड़ों पे आपको सब्ज़ा सा नज़र आ रहा है ये पीछे, तो ये ऐसा एक दरख्त होता है या पौधा होता है, आप कह सकते हैं, जो तकरीबन सदाबहार ही रहता है, जिसे हम लोग अपनी ज़ुबान में सुनत्था कहते हैं। तो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में, जो उसके बारे में जानते हैं, तो उनको ज़रूर पता हो गया होगा जिस सुनत्था कौन सा दरख्त होता है। तो बड़े ज़बरदस्त पत्थर हैं जी यहाँ पे। पहले हम लोग जब यहाँ से गुज़रा करते थे तो उस वक्त इस किस्म के पत्थर हमें नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब जो है जी बारिशों की वजह से पानी बहुत ज़्यादा आता है नालों में, तो अब यहाँ पे आपको हर तरफ पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे। देखिए जी, यहाँ से व्यू देखें आप लोग, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है जी। तो जब मैं आया हूँ जी, तो मुझे घर से जब मैं निकला थोड़ी बहुत सर्दी थी, लेकिन अब जो है चलते चलते मुझे गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन ये जगह जो है जी, ये काफ़ी ठंडी जगह है। तो ये एक पत्थर इतने बड़े बड़े हैं यार, बंदा हैरान है। अब पत्थरों को देखें आप, एक एक पत्थर कितना कितना बड़ा पत्थर है जी। ये आप लोग देखें पत्थर, इस पत्थर को आप देखें, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चट्टानें, बहुत ही बड़े पत्थर हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, है काफ़ी मुश्किल यहाँ से जाना, कहीं ये ना हो स्लिप हो जाऊँ, मैं नीचे गिर जाऊँ, मगर मैं जाता हूँ थोड़ा आगे। तो काफ़ी दूर से मैं चल के आया हूँ जी। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो मैं कहाँ से चल कर आया हूँ, तो वो पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी दूसरी तरफ मैंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया है और वहाँ से मैं अभी चल कर आया हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ कि उस पहाड़ को ऊपर जाने के लिए, जो पहाड़ आपको ये मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, वो रास्ता यहाँ से नहीं जाता जहाँ से मैं जा रहा हूँ। मैं तो एक नाले के अंदर आया हूँ, तो वो रास्ता यहाँ से जाता है ऊपर ऊपर से। तो वो रास्ता हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ से हम लोग 2 दफ़ा गए हैं। लेकिन मैं तो घूमने फिरने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, तो मैंने इस नाले का इंतखाब किया जी। इस नाले के अंदर जाते हैं और मैं आप लोगों को बड़े मज़े मज़े की व्यूज़ भी दिखाता हूँ। इंशाल्लाह कभी हम इस पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ेंगे, जहाँ से मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो फिर भी आप देखिए कि जी वो पहाड़ी पे चढ़ चढ़ते हमें कितना टाइम लगता है। देखिए अभी तक वो पहाड़ी शुरू नहीं हुई। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रही है पहाड़ी, तो वो उसका टॉप सरा है जी। हो सकता है हमें उसके पीछे भी जाना पड़े, लेकिन ये उस पहाड़ी पर जाना होता है जहाँ पर हम लोग कभी कभी जाया करते थे या जाते हैं जब कभी हमारा प्रोग्राम बनता है। तो थोड़ा बैठ लेते हैं जी, मेरे ख्याल में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। काफ़ी चल चल के मेरा बुरा हाल हो चुका है जी। बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों के ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये शुक्र है कि मैं साथ मोटरसाइकिल ले आया हूँ, मोटरसाइकिल से अब मैं आराम से घर चला जाऊँगा। तो देखें जी पीछे बड़े बड़े पहाड़।